अपने पास आता है ईथर। ठीक है, तो ईथर के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर का पहला मेथड जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सो जो अल्कोहल रहेगा उससे अपन क्या कर लेंगे, पानी निकाल लेंगे। तो क्या कर देंगे अपन, पानी निकाल लेंगे। सो जो पहला होता है तो अपने को 2 मोल का अल्कोहल लिख देने का और उसमें से अपने को पानी निकाल देने का। तो अपने को क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। और इसके अंदर रिएजेंट क्या हो जाता है मेरे पास, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और क्या देना चाहिए अपने को, 413 केल्विन होना चाहिए, तब मेरे पास क्या बनता है, ईथर बनता है। और अगर अल्कोहल और मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया लेकिन मुझे 443 केल्विन दिया तो मेरे पास अल्कीन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरे पास अल्कीन हो जाएगा, E1 मैकेनिज्म से बन जाता है। तो मैं एक और बार बता देता हूँ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर अगर मुझे 413 केल्विन दे दिया, मतलब 414 केल्विन दे दिया गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और इसका ट्रिक भी मैं बता दूँ कैसे याद आएगा। 414 देखो ना कि बीच में एक अलग है और साइड में सेम सेम है। ईथर भी तो ऐसे ही होता है ना कि बीच में O होता है और साइड में R होता है। तो याद रखना, जब 414 केल्विन टाइप दिया रहेगा तो क्या बनेगा, हमारा ईथर बनेगा। और बचे हुए में क्या बन जाएगा, मेरे पास अल्कीन बन जाएगा। तो याद रखने का तरीका भी समझ गया कि नहीं। 414 मतलब बीच में अलग है तो ऑक्सीजन, और ये सेम सेम है तो आर आर, तो आर आर क्या था, ईथर हो जाता है। तो जब 413 केल्विन अपने को दिया रहेगा तो अपने को क्या बनाना है, ईथर बनाना है। और जब 443 केल्विन दिया रहेगा तो अपने को क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। और कैसे क्या बनाना है वो अपन भी देख लेंगे। ठीक है, पहले ओपी पॉइंट देख लेते हैं। जब अपने को 413 केल्विन रहेगा तो अपना क्या बनाना है, ईथर बनाना है। और 443 केल्विन उसको ही सेल्सियस में भी कन्वर्ट करके कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। और कैसे क्या बनाते हैं वो डीएम देख लेते हैं। तो अल्कोहल जब 414 केल्विन दिया रहेगा तो ईथर कैसे बनाओगे कि 2 मोल अल्कोहल लिख दोगे और उसमें से पानी निकाल दोगे। ऐसे कि 2 मोल अल्कोहल लिख दिया और उसमें से क्या कर दिया, पानी निकाल दिया, तो ईथर बना दोगे। और अल्कीन कैसे बनाओगे, E1 मैकेनिज्म से बनाओगे। और E1 मैकेनिज्म क्या होता है मेरे पास कि पहले हाइड्रेशन, ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या हो जाता है, एडिशन और प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर पानी निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन के अल्फा वाले से, ठीक है, कार्बोकेटाइन के जो अल्फा वाला पोजीशन है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बन जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म अपन पढ़े ही है, ठीक है, पीछे भी पढ़े और हेलो अल्कीन कभी के अंदर भी पढ़े। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमारा ईथर कब बनता है, जब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हो और 414 केल्विन दिया हो। और अगर 443 केल्विन, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मेरे पास क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। ठीक है, और डीएम क्या, डायरेक्ट मेथड क्या है इसका कि अगर 414 केल्विन दिया रहेगा तो 2 मोल अल्कोहल लिख के पानी निकाल दो, लेके पानी निकाल दो। और उसके बाद में अगर मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर दिया, 443 केल्विन दिया, तो उसका क्या कर दो, E1 मैकेनिज्म से चलो, मतलब प्रोटोनेशन ऑफ वाटर कर, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करो, फिर उसके अंदर वाटर का रिमूवल कर दो, कार्बोकेटाइन बना दो, और कार्बोकेटाइन के अल्फा वाले से हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बना दो। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया। तो इसी से रिलेटेड अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल दिया मुझे, क्या दिया मुझे, इथेनॉल दिया। इथेनॉल के ऊपर H2SO4 डाल दिया गया, H2SO4 डालते गए। अब टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर 414 डाल दिया या फिर 443 डाल दिया। 414 में क्या बनता है, मैंने अभी बताया था 414, ऐसा याद रखने का, 44 सेम है तो आर रहेगा और ओ बीच में अलग है तो ओ, तो ईथर बनेगा 414 के अंदर। ट्रिक भी बताता है कैसे याद करना है। तो 414 के आसपास जो टेम्परेचर होता है तब मेरे पास क्या बनता है, ईथर बनता है। तो ईथर बना दो। तो इथेनॉल का ईथर कैसे बन जाएगा, तो मैंने बोल दिया कि 2 मोल अल्कोहल लेके पानी निकाल दो, इसी का 1 और मोल लोगे और क्या पानी निकाल दोगे तो मेरे पास ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, कि तो ऐसे देखो ये OH यहाँ पर हो जाएगा और इसी का 1 और मोल रहेगा OH। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है। इसमें से क्या कर दोगे, पानी निकाल दो। ये पानी मैंने निकाल दिया, ठीक है, पानी H2O होता है तो मैंने ये निकाल दिया, मेरे पास ये कंपाउंड बन गया कि नहीं। ठीक है, 2 मोल लेके क्या करना रहता है, पानी निकाल लेना रहता है। इन 443 केल्विन दे दिया, यहाँ पर E1 मैकेनिज्म हो जाएगा। और E1 मैकेनिज्म के अंदर क्या करना है अपने को, इसका अल्फा पोजीशन पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बना देना है। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन निकाल के क्या बना देना, अल्कीन बना देता, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथिन। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देख लो, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, 414 केल्विन है, 414 केल्विन है, मतलब ईथर बनेगा। ईथर कैसे बनाओगे, इसी का 1 और मोल लिख के पानी निकाल दो तो मेरे पास ऐसा बन जाएगा। और 443 केल्विन है तो इसी का अल्फा से क्या कर लो, इसका अल्फा निकाल, इसी का अल्फा से क्या कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। तो ये तो अपन ने देख लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद में देख लेते हैं, अगर मेरे पास एक ही अल्कोहल दिया रहेगा, एक ही टाइप का अल्कोहल दिया रहेगा तो मेरे पास एक ही ईथर बनेगा। कि देखो यहाँ पे खाली इथेनॉल दिया था तो खाली मेरे पास इथॉक्सी इथेन ही बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था, इथॉक्सी इथेन ही बन रहा था। खाली प्रोपेनॉल दिया था तो मेरे पास क्या दिया था, प्रोपॉक्सी प्रोपेन ही बन रहा था। मतलब जब एक अल्कोहल दिया रहता है तो मेरे पास एक ही ईथर बनता है। अब देख लो ये नेमिंग कैसे करते हैं, ये तो अपने को पता ही रहेगा, यूपीएससी का नेमिंग कैसे करते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसके जस्ट बगल वाला से नंबरिंग करने का 1 और 2।
ठीक है। तो 1 पे क्या लगा, ये OR ग्रुप लगा है। OR कौन सा है, ये R कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो जाएगा। OR ग्रुप को एल्कोक्सी बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो जाएगा। तो 1 पे क्या जुड़ा है, इथॉक्सी, और ये 2 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, और वही सेम टू सेम यहाँ पर है। ऑक्सीजन के 10 बाजू वाले को क्या कर दो, नंबरिंग दे दो। और 1 पे क्या जुड़ा है मेरे पास, OR ग्रुप जुड़ा है, और OR ग्रुप को बोलते हैं क्या, एल्कोक्सी बोल देते हैं। और OR में कितने कार्बन है, 3 है तो प्रोपॉक्सी, तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे क्या करता है, IUPAC नेमिंग भी अपन कर देते है। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर मेरे पास खाली अगर अल्कोहल मेरे पास एक ही दिया है तो मेरे पास एक ही ईथर बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 2 अलग अलग क्या दिया, अल्कोहल दिया, तो मेरे पास 3 ईथर बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, 3 ईथर बनेंगे। एक तो वो क्या करेगा, सेल्फ बना लेगा, एक तो दूसरा वाला भी सेल्फ बना लेगा, और तीसरे में ये दोनों मिलके एक और नया ईथर बना लेंगे क्रॉस करके। तो जब 2 अलग अलग अल्कोहल दिया रहता है तो 3 मेरे पास ईथर बनते हैं, 2 सेल्फ और एक मेरे पास जो क्रॉस करके जो बनता है वो, तो मेरे पास 3 ईथर बन जाता है, 2 सेल्फ बनता है और एक मेरे पास क्रॉस बनता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो एग्जांपल के अंदर अपने को क्या दिया कि एक इथेनॉल है और एक मेरे पास प्रोपेनॉल, 2 अलग अलग अल्कोहल है, तो ये अलग अलग क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। तो इथेनॉल का अपना ईथर कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। प्रोपेनॉल का अपना ईथर कैसा बन जाएगा, ईथर ऐसा बन जाएगा। और इन दोनों मिला के ईथर कैसे बन जाएगा, मेरे पास ऐसे बन जाएगा। और ईथर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पानी निकालना, एक से H ले लो और एक से OH ले लो और मेरे पास ईथर बना दो। ठीक है, तो एकदम आसान था। ठीक है, कि एक ही टाइप का अल्कोहल रहेगा तो मेरे पास एक ही ईथर बनेगा, लेकिन 2 अलग अलग टाइप के अल्कोहल दिए रहेंगे तो अपने को 3 ईथर बनेंगे, 2 सेल्फ और एक मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये पहला देख लिया मैंने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ऑप्शन में कभी कभी कंटिन्यूस लिख देते हैं, तो कंटिन्यूस नहीं होता, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल बोल देगा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, कि ये विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। इस जो नेम रिएक्शन है ये, इसका नाम क्या होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, ना कि कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यही 2 बार पूछ लिया था, यही नीट के अंदर 2 बार पूछ लिया था कि इस नेम रिएक्शन का नाम क्या होता है, कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलता है कि इसको विलियमसन कंटिन्यूस ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कंटिन्यूस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या, मेरे पास एक SN2 टाइप का रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, SN2 टाइप का रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, विलियमसन। ठीक है, तो नाम में देखो, नाम में पूरा ट्रिक है, विलियमसन, तो विलियम का सन। ठीक है, विलियम का एक सन है, उसका नाम क्या है, रक्स। ठीक है, क्या नाम है, विलियम है, एक है आदमी, उसका एक सन है, उसका नाम क्या है, उसका सन का नाम क्या है, रक्स है। वो बहुत रोता है, वो क्या करता है, बहुत रोता है, हुआ रोता रहता है, तो उसी से अपने को ट्रिक मिल जाएगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस करना या क्या होता है, विलियम का सन है रक्स, रक्स यानी कि RX अल्काइल हैलाइड है, वो बहुत रोता है, रोना से आ जाएगा RONA। जब रक्स और RONA जुड़ेगा और ईथर सिंथेसिस मतलब ईथर बनेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर बन रहा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन भी अपने को याद हो चुका है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहना क्या होता है, विलियमसन, तो विलियम का एक सन है रक्स, RX। ठीक है, वो बहुत रोता है, मतलब RONA डालोगे तो क्या बनेगा, मेरे पास ईथर बनेगा, क्योंकि नाम में ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर बनेगा। तो रिएक्शन तो पता चल गया कैसे होता है। तो रिएक्शन का जो RONA होता है ना, वो OR जो होता है, ठीक है, OR माइनस, वो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और अभी बोला कि ये क्या SN2 रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो X है इसको धक्का मार के, ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 के अंदर अपने पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये X को लात मार के भगा देगा, और यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था OR माइनस वो जुड़ जाएगा, और X क्या हो जाएगा, NX क्या हो जाएगा, अपना बाहर बच जाएगा। ये अपने को समझ आ चुका है कि ये SN2 रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये OR माइनस क्या मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और वो X को क्या करेगा, लात मार के भगा देगा और खुद जुड़ जाएगा और ईथर मेरे पास बन जाएगा। तो अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को क्या बोलता है कि अगर 1 डिग्री RX हुआ तो वो SN2 करेगा, और SN2 करेगा मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा। और 3 डिग्री RX होगा तो वो SN2 नहीं करेगा। क्यों SN2 क्यों नहीं करेगा 3 डिग्री RX? क्योंकि SN2 वही करता है जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री RX का स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये SN2 ना करेगा, बल्कि क्या करेगा, E2 करेगा। और E2 मैकेनिज्म से क्या बनता है हमारे पास, अल्कीन बनता है, और यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन 2 डिग्री जब RX रहेगा तो ये SN2 भी करेगा और E2 भी करेगा, क्योंकि क्या है ये SN2 भी करेगा और ये E2 भी करेगा, तो ये ईथर भी बनाएगा और ये अल्कीन भी बनाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास आता है कुछ ओपी पॉइंट देख लेते हैं कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है मेरे पास SN2 रिएक्शन है। इसका मतलब जो RX ग्रुप, ठीक है, जो RX ग्रुप अपने को SN2 नहीं देंगे वो अपने को विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देंगे,
समझ रहे हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मानते हो कि SN2 रिएक्शन है, तो जो RX वाले ग्रुप SN2 नहीं देंगे वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के भी नहीं देंगे। तो जो SN2 नहीं देता वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देता। और SN2 कौन नहीं देता, जो X ग्रुप रेजोनेंस के अंदर होता है, तो वो छोड़कर क्यों जाना चाहेगा, वो छोड़कर सब्स्टिट्यूट क्यों करेगा, पहले से ही तगड़ा है। कबड्डी वाला एग्जाम्पल, कि कबड्डी के अंदर कोई हट्टा कट्टा है प्लेयर, तो उसको कौन क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। तो रेजोनेंस के अंदर भी क्या है, वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल है तो उसको कोई क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा। इसलिए रेजोनेंस जब भी होगा तो SN2 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये वाला RX वाला नहीं देगा। फिर उसके बाद में ये भी देखो, ये भी रेजोनेंस के अंदर PHX के अंदर, ये भी रेजोनेंस के अंदर है, तो हट्टा कट्टा कबड्डी का है, तो इसको कौन क्यों सब्स्टिट्यूट करेगा, SN2 नहीं करेगा, SN2 नहीं करेगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ब्रिज हेड वाला, ठीक है। ब्रिज हेड वाला एग्जाम्पल भी अपने को आ जाता है। ब्रिज हेड के अंदर अपने को पता है कि जो ब्रिज हेड होता है वो हमेशा क्या होता है, sp3 होता है। लेकिन अपन पढ़ के आए थे हेलो एल्केन के अंदर कि SN2 के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो मेरे पास sp2 होता है। मतलब अगर ये ब्रिज हेड अगर ये क्या करेगा, SN2 करेगा तो ये इसको sp2 बनना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये sp3 से sp2 बनेगा, ये जो ब्रिज हेड जो है पूरा का पूरा ब्रिज टूट जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये SN2 नहीं करेगा, क्योंकि इसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये SN2 करेगा तो इसको sp2 बनना पड़ेगा, और sp3 से जैसे ही sp2 बनेगा तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, कंपाउंड ही टूट जाएगा। ये वाला भी ओपी पॉइंट देख लिया। फिर एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो ये था, ठीक है, विलियम का सन ड्रग्स था, वो बहुत रोता है तो मेरे पास ईथर बन जाता है। ये तो अपन सीधा चले, कभी कभी बोल देता कि ये मेरे पास ईथर दिया है, अब इसको उल्टा करके दिखाओ कि कौन सा अल्काइल हाइड्राइड लोगे और कौन सा ये लोगे। तो अपने को याद रखने का उल्टा कैसे करेंगे कि जो OC बॉन्ड होता है ना, जो OR, ये OR क्या है, कार्बन है, OC बॉन्ड को क्या है तोड़ना है, NX से ऐसे तोड़ो और जो नहीं देते उनको ध्यान में रखते हुए तोड़ना रहता है, ठीक है। तो जो OC बॉन्ड होता है उसको ऐसे तोड़ो, और ये भी ध्यान में रखो कि जो नहीं देते उस वो वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रख के करनी पड़ेगी। सवाल करोगे तो अपने को सब पता चलेगा। तो बस अभी थियरी अपन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जितना समझ रहे समझो, सवाल से अच्छे से समझेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है किसका, ईथर का। तो ईथर को एक और तरीके से बना जाता है, अल्कीन से बना जाता है। अल्कीन से कैसे बना जाता है, अल्कीन के ऊपर पहले H+ का अटैक करा दिया जाता है। H+ क्या मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, और ये H+ क्या मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, और ये मेरे पास क्या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसका बॉन्ड घूमेगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, प्लस। फिर उसके बाद में क्या अल्कोहल से अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल लेने के बाद इसको अल्कोहल कैसे टूटता है, और H+ और RO-। तो ये माइनस वाला किसके पास चलेगा, प्लस वाले के पास चले जाएगा, और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास चले जाएगा। ये कंपाउंड बन जाएगा, और ये कंपाउंड क्या मेरे पास ईथर ही तो है, ये R ग्रुप हो गया, और ये O हो गया, और ये एक और R ग्रुप हो गया, तो ROR ईथर ऐसे भी बन गया। तो ईथर बनाने के 3 तरीके हो जाते हैं। कौन कौन से तरीके, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हो जाएगा, कब, जब 414 केल्विन, यहाँ पर 413 केल्विन दिया रहेगा तब मेरे पास हो जाता है। और कैसे बनता है वो, 2 मोल लेके पानी निकाल देते हैं, और जब 443 केल्विन रहता है तो अपने को क्या करना है, अल्कीन बनाना रहता है। उसके अल्फा से हाइड्रोजन निकाल के अपने को अल्कीन बनाना रहता है। और जब सेम टाइप एक ही टाइप का मेरे पास क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा, तो एक ही ईथर बनेगा। लेकिन 2 अलग अलग टाइप का रहेगा तो 2 सेल्फ बनेगा और एक क्रॉस बनेगा, तो 3 टाइप का मेरे पास ईथर बन जाएगा। फिर इसका नाम विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, एक SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन है तो वो वाला रिएक्शन कौन देगा, जो SN2 ही देगा। जो SN2 नहीं देगा वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देगा। तो SN2 कौन नहीं देता, जो रेजोनेंस स्टेबल हो, और ब्रिज हेड वाला वो खाली क्या देगा, SN2 नहीं देगा, तो मतलब वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं देगा। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है मेरे पास, विलियम का एक सन है जिसका नाम रक्स है, वो बहुत रोता है, तो ईथर मेरे पास बन जाता है, ठीक है। और ऐसे उल्टा कैसे जानना है वो भी अपने को याद रखना है कि अब जो OC बॉन्ड है, ठीक है, उसको अपने को तोड़ना है, और वही OC बॉन्ड को तोड़ना है जो टूट रहा है। जो रेजोनेंस वाला OC बॉन्ड रहेगा उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो अपने को SN2 देते नहीं, इसलिए उसको नहीं तोड़ने, ठीक है। तो OC बॉन्ड को तोड़ना है NX के थ्रू, और अपन उल्टा जा सकते हैं। इतना मैंने समझा। और एक और था मेरे पास कि पहले जो अल्कीन है, अल्कीन से भी बना सकते हैं ईथर। तो पहले अल्कीन के ऊपर प्रोटॉन का क्या करा दो, एडिशन करा दो, ठीक है, बॉन्ड घुमाने के बाद। फिर उसके बाद में अल्कोहल का एडिशन करा दो, जिससे मेरे पास ROR मेरे पास बन जाएगा। तो इतना मैंने देख लिया। अब इसके रिलेटेड अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्या देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। जितने भी सवाल आते हैं इसके रिलेटेड वो अपन देखते हैं। तो पहला सवाल क्या बोलता है अपने को, तो मेरे पास क्या बोल दिया गया कि मेरे पास क्या आता है, RX है, ठीक है, CH3Br है, और मेरे पास क्या सोडियम और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, क्या CH3Br और सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है। तो इसका कैसे रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन आंसर देख लेते हैं कि CH3Br दे देगा और सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड मेरे पास ऐसा दिखता है,
टर्सरी टर्ट टर्ट यानी कि टर्सरी मतलब चार बार बना रहे हैं, 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है कि नहीं, 3 और कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। और सोडियम ब्यूटॉक्साइड है तो सोडियम आ जाएगा और ऑक्साइड हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या 1 डिग्री RX है, अब 1 डिग्री RX है और ये मेरे पास RON है, तो 1 डिग्री RX अपने को क्या दे देता है, SN2 कराता है। और SN2 करता मतलब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस देगा, क्योंकि मेरे पास विलियमसन रक्स है और RON है, रोना भी है, तो रक्स भी है रोना भी है, तो क्या करा दो, ईथर करा दो। और 1 डिग्री RX है तो वो SN2 देगा, ईथर मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। सेकंड देख लो, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो मेरे पास ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। टर्ट यानी कि 1 से 3 कार्बन जुड़े और यहाँ पर ब्रोमाइड है। और क्या दिया मेरे को, RON दे देगा। यहाँ पर मेरे पास 3 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX अपने को SN2 देता है, 3 डिग्री RX अपने को SN2 नहीं देता है, बल्कि वो क्या कर देता है, E2 कर लेता है। अभी अपन पढ़ के आए थे, ठीक है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ना कि 1 डिग्री RX SN2 देता है इन जब और जब 3 डिग्री RX देगा तो वो E2 कर लेगा और वो क्या कर लेगा, अल्कीन बना लेगा। अल्कीन बना देगा तो यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा, तो अल्कीन कैसे बनेगा, तो ये अल्फा ले लो, अल्फा से एक हाइड्रोजन हटा देगा और ये यहाँ पर बना देगा, एक अल्कीन बना लेगा। ये थर्ड वाला देख लेते हैं अपन सवाल। थर्ड वाला सवाल में क्या बोलता है, PHON है और ये मेरे पास क्या दे देगा, CH3Cl। तो ये मेरे पास RX है और ये 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है मतलब ये SN2 देगा, मतलब ईथर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ईथर। और ये मेरे पास क्या RON है, तो RON है तो मेरे पास ROR बन जाएगा, तो ईथर बन जाएगा मेरे पास। ये ROO ले लेंगे और ये R ले लेंगे तो मेरे पास PHOCH3 बन जाएगा। और PHOCH3 का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं एनिसोल, याद रखना, ठीक है। कॉमन नेमिंग IUPAC का अपन हम पढ़ते हैं, तो PHOCH3 का जो कॉमन नेमिंग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, एनिसोल बोल देते हैं। फिर अगला सवाल देख लेते हैं अपन, PHON है और अपने को इथाइल क्लोराइड दे दिया है, तो ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका वो भी एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री है। तो ये मेरे पास क्या 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है तो इसका स्टेरिक इंडेक्स कम है तो ये SN2 दे देगा, ये SN2 दे देगा तो मेरे पास क्या ईथर बन जाएगा। ईथर कैसे बनेगा, इसका RO ले लो और इसका R ले लो, तो PHO और इथाइल ग्रुप, जब PH के ऊपर जब O और इथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं फेनिटोल। जब मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एनिसोल और इथाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फेनिसोल। और ये हम IUPAC के कॉमन नेमिंग के अंदर पढ़ते ही है, ठीक है। तो ये फेनिटोल बन जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बढ़िया वाला सवाल पूछेगा एक साथ, ठीक है। तो बढ़िया वाला सवाल क्या बोलता है, उल्टा करने वाला सवाल है, कि बोलता है कि हमें सारे के सारे ईथर बना के दे दिए गए, ठीक है, बहुत सारे ईथर बना के दे दिए गए। अब मुझे बताओ कि कौन सा सॉल्ट के फॉर्म में लेना है और कौन सा RX के फॉर्म में देना है। तो मैंने बताया था उल्टा कैसे करोगे, कि OC बॉन्ड को NaX से ऐसे तोड़ो और उनको मत तोड़ो जो अपने को SN2 नहीं देते, और वो RX को मत तोड़ो जो अपने को SN2 नहीं देते। तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो पहला ये मेरे पास ईथर था, अब अपने को ऐसा तोड़ना है OC बॉन्ड को कि अपना क्या हो जाए, अच्छे से दे दे, और उनको नहीं तोड़ना जो SN2 नहीं देते। तो पहले ये एक OC बॉन्ड है और ये 2 OC बॉन्ड है, तो दोनों को अपन तोड़ देते हैं। यहाँ पर X से, यहाँ पर NaX से तोड़ दिया इसको भी, और इसको भी मैंने NaX से तोड़ दिया। अब एक चीज़ तुम लोग सोच रहे होगे कि ऑक्सीजन के पास ही क्यों Na दिया, X Na ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, ठीक है। इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और Na मेरे पास पॉजिटिव है, इसलिए ये Na को ऑक्सीजन को दिया जिससे एक अच्छे से बॉन्ड बन सके, ठीक है, इसलिए दिया, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड में किससे तोड़ना रहता है अपने को, NaX से तोड़ना रहता है, इतना समझ गया। अब देखते हैं कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो अपने को पता है कि ये जो ब्रिज हेड पोजीशन होता है वो हमेशा क्या रहेगा, ब्रिज हेड पोजीशन जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, sp2 ही रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा sp2 ही रहेगा, ठीक है। ब्रिज हेड पोजीशन क्या होता है, हमेशा sp3 रहता है, क्या रहता है, ब्रिज हेड पोजीशन क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, ब्रिज हेड पोजीशन क्या रहता है अपना, हमेशा ब्रिज पोजीशन क्या था, हमेशा sp3 रहता है। लेकिन जैसे ये टूट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, sp2 बन जाएगा। इसलिए ब्रिज हेड वाला अपने को SN2 नहीं देता, तो ब्रिज हेड वाले को अपने को नहीं तोड़ना है, बल्कि अपने को ऐसे तोड़ना है। तो ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तोड़ने का मेथड मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला तोड़ने का मेथड सही है, तो यहाँ पर CH3X हो जाएगा और Na जो है इसके साथ चला जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं अपन, तो क्या करना रहता है अपने को, OC बॉन्ड को तोड़ना रहता है NaX से। ये OC बॉन्ड है और ये भी एक O और C का बॉन्ड है, ठीक है, और NaX से तोड़ना है। और Na ऑक्सीजन को क्यों दिया, क्योंकि इसके पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको Na दिया। और इसको क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि ये क्या रेजोनेंस में, तो इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स के से अपने को किसको नहीं तोड़ना, याद रखना, जो रेजोनेंस में उसको नहीं तोड़ोगे, और जिसके बाद जो ब्रिज हेड के ऊपर ब्रिज हेड वाले को कभी नहीं तोड़ेंगे। बस इतना चीज़ें याद रख लेना। तो अपन ने इसको तोड़ दिया, इसको X दे दिया, इसको Na दे दिया और हमारे पास बन गया। फिर अगला देख लो, ये तो मेरे पास क्या सिमेट्रिकल है,
तो ओसी बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाले ओसी बॉन्ड को तोड़ो या ये वाले ओसी बॉन्ड को तोड़ो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने इसको एन, ठीक है, तो एन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सोडियम क्या मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसलिए ऑक्सीजन को हमेशा एन दोगे और इसके बगल वाले को एक्स दे दोगे, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन गया एक, और ये वाला मेरा स्ट्रक्चर बन गया, तो ये वाला भी छोड़ दिया। उल्टा करना भी क्या आसान है, उल्टा करने में क्या आसान है कि ओसी बॉन्ड को हमने को Na से तोड़ना है, और Na को हमेशा ऑक्सीजन को तोड़ना है, और किसको नहीं तोड़ना है, जो रेजोनेंस में उसको नहीं तोड़ना है, और जो हमारा जो ब्रिज हेड है उसको नहीं तोड़ना है। बस ये वाली चीजें तो याद रखना पड़ा। फिर अगला सवाल देख लो, ये वाला देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ में तो ये फिनाइल के साथ में रेजोनेंस में, तो ये वाला बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ना है अपने को, ठीक है, कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ना है, तो OC वाले ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तो ऑक्सीजन को क्या दोगे, हमेशा Na दोगे, और उसके बाजू वाले भी क्या दे दोगे, X दे दोगे, तो मेरे पास PHONA बन जाएगा और मेरे पास ETX बन जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास अगला, फिर अपन क्या करते हैं, अगले वाला सवाल देख रहे हैं। अगले वाला सवाल क्या क्या दिया, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, तो अपने को उल्टा करना है, तो क्या करना है, उसी बॉन्ड को तोड़ना है, और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो उसको हमेशा क्या करना है, सोडियम देना है, ठीक है। तो ये वाला OC बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये भी OC बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है नहीं, तो दोनों वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, और वही ब्रिज हेड पे नहीं है तो अपन दोनों वाले बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। दोनों वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूंगा तो पहले मेरे पास क्या बन जाएगा, या तो ये बनेगा या तो ये वाला बनेगा। तो अपने को कौन सा लेना है, ये वाला लूँ कि मैं ये वाला लूँ, तो इसका ना मेरा 1 डिग्री RX बन रहा है और इसका ना मेरा 3 डिग्री RX बन रहा है। और अपने को पता है जो विलियम से सिंथेसिस होता है वो मेरे पास क्या होता है, SN2 होता है। SN2 कौन ज़्यादा अच्छे से करेगा, 1 डिग्री RX जिसका स्टेरिक इंडेक्स कम है, तो अपने को ये वाला लेना है, ना कि ये वाला लेना है कि ये 3 डिग्री RX है। 3 डिग्री RX तो मेरे पास क्या करता है, E2 करता है, इसलिए ये ऐसे अपने को तोड़ना है। इसलिए अपने को कौन सा वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है, जिससे मेरे पास 1 डिग्री RX बने, क्योंकि SN2 रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या पढ़ेगा अपन, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ईथर की। ईथर की पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे PYQs में ये पूछा गया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, रिएक्शन विथ HX वाली, जिसका ना अपन ईथर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये इसका ना अपने को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना पड़ेगा। तो खाली जब HX के साथ में रिएक्शन होता है तब क्या होता है, जब एनहाइड्रस HX के साथ में जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, और जब एक्सेस HX के साथ में रिएक्शन होता है तब अपने पास क्या होता है, सब अपन एक एक करके क्या करते देख लेते हैं। जब HX के साथ में ईथर का रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या ईथर है, और HX के पास मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर जाएगा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड के R को अपने को देखना है, ठीक है, दोनों साइड के R को देखना है। अगर कोई भी एक साइड का, ठीक है, ऑक्सीजन के कोई भी एक साइड अगर रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, या फिर खाली नॉर्मल 3 डिग्री है, तो मेरे पास SN1 होगा और वो बॉन्ड तोड़ के क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या करना है अपने को, X जोड़ दो, क्या जोड़ दो, वो बॉन्ड तोड़ के X जोड़ दो। कहाँ पर, अगर रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री हुआ और नॉर्मल 3 डिग्री हुआ तो, और बाकी पे H जोड़ दो। अगर रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और नॉर्मल 3 डिग्री नहीं हुआ तो क्या होगा, 1 डिग्री नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा। और जब नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेगा तब अपने को SN2 करवाना है लेस हिंडर्ड R के ऊपर, और लेस हिंडर्ड R के ऊपर SN2 करवाना, मतलब लेस हिंडर्ड जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उसका ना अपने को उसके ऊपर क्या करना है, X जोड़ देना है। तो ये सवाल के थ्रू ही अपने को बेहतर समझेगा। तो पहले मैं एक और थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी के में अंदर क्या करना है, तो एडिशन ऑफ HX है तो H+ आएगा मेरे पास, और H+ किसके ऊपर अटैक करेगा, ईथर के और ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब अपने को चेक करना कि कोई भी एक साइड अगर रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो या फिर नॉर्मल 3 डिग्री हो, तो वो क्या कर देगा, SN1 कर देगा, और SN1 कर देगा, वहाँ पर X जोड़ दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉर्मल 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा, और नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो क्या करना है, SN2 कराना है। SN2 कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स कम है ना। ये SN2 का स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल स्टेरिक इंडेक्स होता है, जहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स कम रहेगा वहाँ पर अपने को X ग्रुप को जोड़ देना है। तो ये सवाल से अच्छे से समझेगा। तो पहले अपन थ्योरी पढ़ते, फिर सवाल से अपने को अच्छे से समझ जाएगा कि जब एनहाइड्रस मेरे पास HX रहेगा तब अपने को क्या करना है, ऑलवेज SN2 करना है, ठीक है, ऑलवेज SN2 करना है, और जो X है वो अपने को हमेशा लेस हिंडर्ड पे जोड़ना है, ठीक है। और जब मेरे पास एक्सेस HX दिया रहेगा, ठीक है, क्या हो रहा है, जब मेरे पास एक्सेस HX रहेगा तो जो रेजोनेंस वाले जो होते हैं उनको छोड़ के सारे बॉन्ड को HX से तोड़ दो, ठीक है, जो रेजोनेंस वाले होते हैं उनको छोड़ के सारे बॉन्ड को HX से तोड़ दो।
और एक और ओपी पॉइंट याद रखना कि जो विसिनल डाइहैलाइड होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो क्या बना देते हैं, अल्कीन बना लेते हैं। विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनिटी मतलब नेबर, अगल बगल वाले। तो विसिनल डाइहैलाइड मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या, ये दोनों हेलोजन कहाँ पर है, बाजू बाजू में, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए ये दोनों हेलोजन हट के हमारे पास क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। वही मैंने लिखा है कि जब मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड हो जाते हैं वो अनस्टेबल होता है, इसलिए दोनों हेलोजन क्या होता है, हट जाते हैं और मेरे पास क्या बना देते हैं, अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे पास, अल्कीन बन जाता है। कब, जब विसिनल मेरे पास डाइहैलाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन के थ्रू जितना भी अपन ने थियरी पढ़ा है ना, सबको अपन क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोला गया कि बेंजाइल इथाइल ईथर है, उसके ऊपर खाली अपन ने क्या डाल दिया, HX डाल दिया। खाली HX डाल दिया तो अपने को पूरा देखना पड़ेगा अच्छे से रूल वाला। सबसे पहले बेंजाइल और इथाइल ईथर, ईथर मतलब ऑक्सीजन होगा। एक साइड क्या रहेगा, बेंजाइल ग्रुप लगा दिया और एक साइड मैंने क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा लिया। अब अपने को देखना है कि कैसे क्या हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला था सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन के जो अगल बगल में देखना है कि रेजोनेंस है कि नहीं, रेजो स्टेबल कोई भी है कि नहीं, रेजो स्टेबल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, या फिर खाली 3 डिग्री हो, ऐसा कुछ है क्या। तो ये मुझे रेजो स्टेबल 1 डिग्री कंपाउंड ये दिख रहा है, क्योंकि ये कार्बन फिनाइल के एक कार्बन छोटा, मतलब ये 1 डिग्री और ये रेजो स्टेबल है, ठीक है। तो ये मेरे को रेजो स्टेबल मेरे को 1 डिग्री दिख रहा है। अगर ये रेजो स्टेबल 1 डिग्री है तो क्या करेगा, SN1 होगा। क्या होगा मेरे पास, SN1 होगा। और यहाँ पर और जो X ग्रुप है इसका, ठीक है, X ग्रुप कहाँ पर जुड़ जाएगा, इसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। PHX2 बन जाएगा और बचा हुआ जो है वो ऐसा का ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दो। तो वही मेरा यहाँ पर था कि क्या था कि किसी एक साइड पे अगर रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री हो या फिर नॉर्मल 3 डिग्री हो तो SN1 हो जाएगा और वहाँ पर ही मेरे पास X जोड़ना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही मेरा क्या जोड़ दिया, X जोड़ दिया, ठीक है। और ये मिल गया और बच्चा हुआ को ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। और रेस्ट पे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ के ज्यों का त्यों लिख देना है। तो फर्स्ट सवाल अपने को समझ आ चुका है। सेकंड सवाल क्या बोलता है, मेरे को HX बोल दिया वापस वही। तो HX बोल दिया गया। तो पहले जो HX था, तो पहले ये HX क्या पॉजिटिव है, उसका लोन पैर है, तो X क्या करेगा, इसके लोन पैर पर अटैक करेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर उसके बाद में अपने को क्या देखना है, अगल बगल वाले R को देखना है। ये तो मेरे पास 1 डिग्री है और ये मेरे पास 0 डिग्री है। और जब मैंने बोला था कि 3 डिग्री रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो या फिर खाली 3 डिग्री हो तो SN1 होता है। और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 0 डिग्री होता है तो मेरे पास क्या होता है, SN2 होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास SN2 होगा, SN1 तो होगा नहीं। अब SN2 होगा तो कौन से SN2 पे होगा, मतलब लेस हिंडर्ड वाले, मैं बोला तो लेस हिंडर्ड वाले पे अपने को SN2 कराना है। तो लेस हिंडर्ड कौन सा है, इसके पास ये तो 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये ज़्यादा लेस हिंडर्ड है। तो इसके ऊपर अपन क्या करा देंगे, X का क्या करा देगा, SN2 करा देगा। मतलब जो हेलोजन जाएगा इसके साथ चले जाएगा और बच्चे हुए को अपने को सेम टू सेम लिख देना है। तो थियरी समझ गया, थियरी से अपना क्वेश्चन करे तब अपने को बहुत अच्छे से समझ आता है। ये सवाल देख लो, बाहुबली सवाल, इसके ना सब कुछ अपन करवा लेंगे। ये HX के साथ में रिएक्शन करा लो, HX के साथ में भी करा लो और एनहाइड्रस HX के साथ में भी करा लो। और ये मेरे पास क्या स्ट्रक्चर है कि मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल मिटाइल ईथर है, ठीक है, टर्न ब्यूटाइल मिठाइल ईथर है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना रहता है, जब भी ऐसा सवाल रहता है कि जो H+ था, तो H+ क्या करता था, वो ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। फिर अपने को देखने का अगल बगल में कैसे क्या है। तो इसके अगल बगल में क्या मेरे पास 3 डिग्री है और एक साइड क्या मेरे पास 0 डिग्री है। तो मैंने बोला था रेजो स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो या फिर नॉर्मल 3 डिग्री हो। तो नॉर्मल 3 डिग्री अपने को मिल गया, नॉर्मल 3 डिग्री अपने को मिल गया। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा। और SN1 हो जाएगा तो जो X ग्रुप है, जो HX का जो X ग्रुप है वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो HX का क्या हो जाएगा, यहाँ पर X ग्रुप आके जुड़ जाएगा और बचा हुआ मेरे पास ऐसा का ज्यों का त्यों अपने को लिख देना, CH3OH लिख देना है। ये कब करना था, जब मेरे पास HX था। फिर दूसरा करना क्या बोला था मेरे को, एक्सेस HX। तो मैंने बोला था यहाँ पर जब एक्सेस HX अपने को दिया जाएगा तो सारे बॉन्ड को तोड़ देना, बस रेजोनेंस को नहीं तोड़ना है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कुछ है ही नहीं, तो मैं सारे बॉन्ड को क्या तोड़ दूंगा, HX से तोड़ दूंगा। तो मैं HX से कैसे तोड़ूंगा, तो ऑक्सीजन क्या है मेरे पास नेगेटिव है, तो HH छोड़ूंगा कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव के पास जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो H को मैं इधर दूंगा, बॉन्ड तोड़ूंगा, और X को मैं इसको दूंगा, H को मैं इधर दूंगा और X को मैं ऐसे दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मेरा फर्स्ट कहना क्या था, जब मेरे पास खाली HX था, दूसरे कहना क्या था, मेरे पास एक्सेस HX था, और तीसरे कहना बोला था मेरे को एनहाइड्रस HX है। तो एनहाइड्रस HX भी क्या कराता है, देख लो यहाँ पर मैंने लिखा था
एनहाइड्रस जो HX होता है वो ऑलवेज SN2 कराता है, ठीक है। और एनहाइड्रस HX जब भी हो तो कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट SN2 कराने का। तो SN2 मतलब लेस हिंडर्ड पे ही करेगा। तो लेस हिंडर्ड कौन सा अपना लेस हिंडर्ड मेरे पास ये है, इसी के ऊपर मेरा X जोड़ देना है, इसी के ऊपर X जोड़ दिया और बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरे पास H जोड़ दिया दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा भी हो गया। ये बाहुबली सवाल भी अपन ने पूरे अच्छे से कंसेप्ट से समझ लिया है। तो अगला सवाल अपने को क्या बोलता है कि एनिसोल दे दिया गया कि पहले HX डाला है फिर XS HX डाला है, देखते हैं तो कैसे हो जाता है। तो एनिसोल है मेरे पास, एनिसोल क्या होता है PHOCH3 को एनिसोल बोलते हैं। और फेनिटोल किसको बोलते हैं PHOET को क्या बोलते हैं फेनिटोल बोलते हैं, अभी अभी देखे थे। तो मेरे पास क्या एनिसोल है, तो एनिसोल के अंदर अपने पास क्या होता है, अपने को क्या करना रहता है OC बॉन्ड को क्या करना रहता है तोड़ना रहता है, ठीक है। ये OC बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या, सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है H+ आता है, H+ आता है इसके ऑक्सीजन के लोन पर आता है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो देख लिया पहले। फिर उसके बाद में देख फिर बॉन्ड कौन सा टूट, फिर ऑक्सीजन के अगल बगल के आर को देखने का कि SN1 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई तो यहाँ पर क्या होगा SN1 होगा क्या 3 डिग्री, या फिर रेजिस्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, नहीं है। यहाँ पर तो मेरे पास क्या ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला क्या है रेजोनेंस में, तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं। तो ये वाला बॉन्ड ही टूटेगा। और ये क्या है मेरे पास 0 डिग्री है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा SN2 हो जाएगा। और SN2 हो जाएगा तो X के साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, बच्चे के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। और जब मुझे XS HX भी दे दिया जाए तब भी अपने को ये तोड़ना नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में हो तो XS हो तब भी अपने को ये नहीं तोड़ना है। तो सेम ही आंसर अपने को मिलेगा जब XS HX भी दे दिया जाएगा। फिर अगला सवाल अपने को क्या बोल दिया गया है, एक मेरे पास ऐसा है और इसमें XS HX दे दिया। जब XS HX दे दिया जाएगा तो अपने को क्या करना रहता है, सारे OC बॉन्ड को क्या करना रहता है, अपने को तोड़ देना रहता है। तो XS HX है तो ऑक्सीजन क्या देगा, हाइड्रोजन दे देगा। और ये HX से HX से तोड़ दिया, इसको भी HX से HX से तोड़ दिया। हमारे पास क्या क्या मिल रहा है ध्यान से देख लेते हैं। एक तो अपने को CH3 मिल रहा है, ठीक है, तो अपन ने CH3 लिख लिया, ठीक है। और एक तो मेरे को क्या मिल रहा है पानी मिल रहा है, तो पानी लिख लिया मैंने, ठीक है। 3 मोल CH3 मिला है, 3 मोल अपने को क्या मिल रहा है पानी मिल रहा है। और एक तो मुझे ये वाला कंपाउंड मिल रहा है, तो ये वाला मैंने क्या लिख लिया कंपाउंड लिख लिया है। फिर उसके बाद में मैंने बोला था कि जो विसिनल डाइहैलाइड होते हैं, जो बाजू बाजू में जो हैलाइड होता है वो क्या होता है अनस्टेबल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा था एक पॉइंट, हाँ लिखा था विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए उसका क्या करते हैं अपन अल्कीन बना देते हैं। तो उसका विसिनल डाइहैलाइड अनस्टेबल है, इसलिए अपन क्या कर देंगे अल्कीन बना देंगे। तो ये दोनों हैलाइड को हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे, तो ऐसे बन गया मेरा अल्कीन, ठीक है। फिर इसके बाद अल्कीन बन गया। अब अल्कीन का क्या करते हैं अपन बॉन्ड घुमाते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर मेरे पास प्लस आ गया। और यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूंगा X जोड़ दूंगा। जो HX था ना, HX का एडिशन नहीं हो रहा, तो HX तो बहुत सारा है, XS HX है, XS HX है ना रिएक्टेंट के अंदर। तो एक X मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा। यहाँ पर मेरे पास क्या जुड़ चुका है, एक X मेरे पास क्या हो गया जुड़ चुका है। फिर यहाँ पर देखो वापस से फिर से ये विसिनल होगा, फिर से विसिनल होगा, तो दोनों हेलोजन वापस हट के एक और अल्कीन बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, फिर मैं फिर से ये बॉन्ड घुमाऊंगा, जिससे यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज मेरे पास कहाँ पर आएगा इधर आ जाए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा XS HX है, तो एक और X मेरे पास यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो मेरे पास लास्ट एंड में जाके क्या बन जाएगा 2 हेलो प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास 2 हेलो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये वाला सवाल मेरा अच्छा था कि नहीं कि XS HX था, तो सबसे पहले मैंने क्या तोड़ लिया कि HX से HX से ये तोड़ लिया, तो ये 3 मोल मिल रहा है, ये 3 मोल मिल रहा है और ये मिल रहा है। और विसिनल क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए ये हट के मेरे पास ये अल्कीन बन गया। फिर इसके बाद में माइनस प्लस करके यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। और HX तो मेरे पास XS है, तो X यहाँ पर आके पॉजिटिव पे जुड़ गया। ये X माइनस क्या होता है नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पर भी 2 X बाजू बाजू में हो गए, तो ये दोनों भी हट गए। यहाँ पर मेरे पास क्या गया अल्कीन बन गया। अब इस ये बॉन्ड है, तो मैंने इसको बॉन्ड को घुमा दिया माइनस प्लस, और X माइनस आके वापस इधर आके जुड़ जाएगा। तो मेरे पास क्या है 2 हेलो प्रोपेन मेरे पास बन जाएगा। तो फिर देखते हैं अगला सवाल देख लेते हैं। ये बढ़िया सवाल था, ये JEE एडवांस में आने वाला सवाल है। फिर आता है मेरे पास ग्लिसरॉल का, ये अपना नीट के अंदर आया, ये JEE एडवांस के अंदर आया और ये नीट के अंदर आया। नीट के अंदर इसका थोड़ा सा छोटा वर्जन दिया है नीट के अंदर, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का क्या बोलते हैं अपने को एक्सेस अच्छा ही करना है। तो ग्लिसरॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा होता है, ऐसा होता है, और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अपने को क्या करना है ग्लिसरॉल का कराना है क्या एक्सेस अच्छा ही। तो ग्लिसरॉल पहले अपन क्या कर लेते हैं बना लेते हैं। तो मैंने क्या कर लिया ग्लिसरॉल का बना दिया, इसका एक्सेस अच्छा ही करना है, इसका मुझे क्या करना है एक्सेस अच्छा ही करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा बॉन्ड को क्या कर दूंगा तोड़ दूंगा HX से। तो यहाँ पर मेरा H आ जाएगा और यहाँ पर मेरा I आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा OC बॉन्ड को क्या करते हैं अपन तोड़ देते हैं ना। तो जो ग्लिसरॉल है ठीक है, ग्लिसरॉल है, तो सबसे पहले अपने को एक्सेस HX से क्या करना है अपने को करना है, ठीक है, ये रिएक्शन। तो अपने को क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर सारे के सारे ठीक है OH हट के क्या आ जाएगा I आ जाएगा। तो HX से ना
ठीक है। HX है तो सारे के सारे OH हट के मेरे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएंगे। I आ जाने के बाद में ये मेरे पास क्या विसिनल है, विसिनल है तो अनस्टेबल है, ये दोनों I मेरे पास हट जाएंगे और मेरे पास एक अल्कीन बन जाएगा। ये अल्कीन है, फिर इसका और स्टेबल बनाना है, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और रिएजेंट करना है तो एक्सेस HI दिया मेरे को, ठीक है। एक्सेस HI दिया तो एक और I यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक और I जुड़ जाएगा, वापस मेरे पास विसिनल हो जाएगा तो वापस मेरे पास हट जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा और लास्ट में मेरे पास क्या बन जाएगा, X की जगह लग जाएगा आयोडीन, तो 2 आयोडो प्रोपेन बन जाएगा और आंसर क्या था इसका 2 आयोडो प्रोपेन था। तो ये भी अपना क्या हो गया, बन चुका। बस यहाँ पर कंसेप्ट क्या था कि विसिनल डाई हैलाइड मेरे पास अनस्टेबल होता है, इसलिए दोनों डाइहाइलाइड बनकर अल्कीन बन जाएगा और अल्कीन का भी बॉन्ड घुमा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा और एंड में जाके क्या जोड़ देंगे, जो हैलोजन था जो भी दिया रहेगा उसको अपन जोड़ देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर अपने को एक्सेस HX दिया गया है, ठीक है। ये भी अपने को समझ गया। फिर अपने पास आता है मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईथर के अंदर ईथर ना कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए FON से जुड़ा मेरे पास क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो ईथर क्या मेरे पास ROR है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा कोई H है क्या, नहीं है। ईथर अपने आप में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं, लेकिन किसी और मॉलिक्यूल से बना सकते हैं कि ये ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही ईथर कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो जब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है तो हमेशा पैरा प्रोडक्टिव मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर कब होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तब मेरा क्या होता है ऑर्थो मेजर होता है, वरना हमेशा पैरा ही मेजर होता है, क्योंकि अपन पढ़ के आए क्योंकि पैरा के अंदर क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि जो अपना जो ईथर है उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो अपने आप से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, दूसरे से बना लेगा लेकिन अपने आप से नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो क्या कर लेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट उसका मेजर नहीं रहेगा, बल्कि पैरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो अपन उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लेते हैं जितने भी होते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास हेलोजिनेशन। तो जो मेरे पास ईथर है, ईथर है कैसे कि ये R ग्रुप है, फिनाइल R ग्रुप है, ये O है और ये एक और R ग्रुप है, तो ये ईथर हो गया कि नहीं। और ये एनिसोल है, क्या है एनिसोल है, PHOCH3 क्या होता है एनिसोल हो जाता है, ये अपन पढ़ के आए। तो एनिसोल इसके पास क्या OCH3 के ऊपर क्या लोन पैर है, लोन पैर है, और फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पैर रहता है तो क्या होता है मेरा प्लस M हो जाता है, प्लस M है, प्लस M क्या करता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, ऑर्थो पे भी जुड़ेगा पैरा पे भी जुड़ेगा। और यहाँ पर मुझे क्या दिया Br2 दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या देगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या देगा अपने को इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा Br प्लस बन जाएगा। और ये मेरे पास क्या प्लस है, प्लस है मतलब ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक मेरे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा। पैरा हमेशा मेजर रहेगा ईथर के अंदर, क्यों, क्योंकि कभी भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, इसलिए हमेशा पैरा क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो हेलोजिनेशन अपन ने देख लिया। फिर आता है मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के वापस मेरे पास ईथर है, ईथर है, ईथर इसके बाद लोन पर है, लोन पर है तो मेरे पास फर्स्ट आइटम के बाद लोन पर प्लस M होता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। फिर मेरे पास RX इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3 हो जाता है, तो एनाइड्रस AlCl3 क्या करता है पोलैरिटी को इंड्यूस करता है और बॉन्ड टूट जाता है और मेरे पास R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन जाता है और इसको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर सकते हो। फिर ये मेरे पास पैरा पे जुड़ जाएगा और फिर ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। ऑर्थो मेजर नहीं होता क्योंकि ईथर कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसलिए हमेशा क्या रहेगा पैरा मेजर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो RC डबल बॉन्ड O फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास ईथर है, ईथर के फर्स्ट के बाद मेरे पास लोन पैरा है, ठीक है, लोन पैरा तो प्लस M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मेरे पास। और ये मेरे पास क्या है RCOCl है, असाइल क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है। और एनाइड्रस AlCl3 है, तो एनाइड्रस AlCl3 क्या करेगा पोलैरिटी क्रिएट करके क्या कर देगा Cl को हटा देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन से जस्ट बाजू में क्या है मेरे पास लोन पर, कार्बोकेटाइन के जस्ट बाजू में लोन पर है तो मेरे पास बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना अपने को कोई रीअरेंज नहीं करना रहता है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना अपने को रीअरेंजमेंट करना रहता है। ये अपन सेम टू सेम हर चैप्टर के अंदर देखते आ रहे हैं। तो ये ज्यो का त्यो क्या हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा और पैरा मेजर हो जाएगा, क्योंकि ईथर के अंदर कोई भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। फिर आता है मेरे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर मेरे पास नाइट्रेटिंग मिक्सर का यूज होता है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और ये मेरे पास क्या होता है H2SO4 जाता है। और ये मेरे पास क्या ईथर, इसके पास क्या फर्स्ट के बाद लोन पर है, फर्स्ट के बाद लोन पर है तो प्लस M जैसे बिहेव करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और मेरे पास पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। पैरा मेजर है क्योंकि ये कभी भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। फिर अपन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, ठीक है, जो मैंने कुछ नोट किए हैं, कुछ में इंपॉर्टेंट PYQs जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले आता है रेट ऑफ प्रोटोनेशन को करो।
तो बहुत सारे मेरे को ईथर दे दिए गए और इनमें बोला कि इनका रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ। तो प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, अपना लोन पेयर किसी प्रोटॉन को देना। ठीक है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, अपना लोन पेयर किसी प्रोटॉन को देना, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोनेशन। और कोई अपना लोन पेयर किसी को क्यों देगा, जब कोई मदद करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आदमी दान धर्म क्यों करता है, क्योंकि सब उसको क्या देते हैं, हिम्मत देते हैं कि भाई हाँ तो दान धर्म कर, अच्छी बात है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ कि ये अपना, ठीक है, कोई भी चीज़ अपना लोन पर क्यों देगा, क्योंकि बाकी वाले बोल उसको उत्साहित करेगी कि जा भाई तू कर, ठीक है, तू दे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। ठीक है, तो वो सेम चीज़ है कि प्रोटोनेशन मतलब अपना लोन पर किसको देना, प्रोटॉन को देना। और कोई भी अपना लोन पर प्रोटॉन को क्यों देगा, जब उसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप हो गए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप कौन हो जाते हैं, प्लस होते। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देने वाले, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, खींचने वाले। तो ध्यान से देख लो, देने वाले किस केस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोन पर है, ये लोन पर ये प्रोटॉन को कब देगा, ये जो लोन पर है अपने प्रोटॉन को कब देगा, जब इसके बाजू में ना इसको देने वाले लगे रहेंगे, कि बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन का बोलेगा बाजू वाला कि हम तेरे पीछे है, तू मस्त दान पुण्य कर। ठीक है, हम तुम्हारे पीछे है, हम भी तेरा देते जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक CH3 है तो एक प्लस आई हो गया इधर। यहाँ पर मेरे पास 2 CH3 है तो 2 प्लस आई है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास क्या फिनाइल है, फिनाइल में मेरे पास क्या होता है, माइनस आई होता है। तो प्लस आई देने वाले ये तो खींचेगा उल्टा, ये तो और टांग खींचेगा कि भाई खुद भी दान नहीं करा, दूसरे को भी दान नहीं करना देगा। यहाँ पर 2 प्लस आई है, ये अच्छे है, और ये 1 प्लस आई है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है तो नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा किसका, C का हो जाएगा, फिर B का हो जाएगा, A का हो जाएगा, और लास्ट में सबसे कम D का हो जाएगा, क्योंकि ये टांग खींच रहे हैं तो देने भी नहीं दे रहा, दान पुण्य करने में C, B, A और D। तो प्रोटोनेशन का कंसेप्ट भी समझ गया। प्रोटोनेशन क्या होता है कि अपना लोन पर किसी प्रोटॉन को देना। कोई अपना लोन पर क्यों देगा, क्योंकि जब उसके पीछे बंदे लोग खड़े रहेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू पढ़, ठीक है, मतलब तू दान धर्म कर, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, तू दान धर्म कर, हम लोग पीछे खड़े, हम लोग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तेरे को भेजेंगे और तेरे लोन पैर को कुछ नहीं होने देंगे, और तेरी बरकत करेंगे। ठीक है, तो जो प्लस आई रहेगा, और प्लस आई किसके अंदर ज़्यादा है, C के अंदर प्लस आई ज़्यादा, 2 प्लस आई लगे, इसलिए ये क्या करें, हिम्मत देगा और ये आसानी से प्रोटॉन को अपना लोन पैर दे देगा। फिर फॉलोड बाय B के अंदर 1 प्लस आई है, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये तो टांग खींच रहा है, तो ये सबसे लास्ट हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, चलो न्यूट्रल है, ये दान भी नहीं दे रहा है, टांग भी नहीं खींच रहा, तो ये अच्छा है। लेकिन सबसे खतरनाक खराब तो ये है, D है। ठीक है, तो ये टांग खींच रहा है, इसलिए D का सबसे कम हो जाएगा। फिर एक कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और ये ज़्यादा दान कर रहे हैं। ये समझ गया रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ये क्या मेरे पास इंपॉर्टेंट डिवाइड था। फिर इसके बाद में आता है मेरे पास लास्ट कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं अपन